हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अब तक हमने लास्ट लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखे। ओके, इसके अंदर एफओजी, जीओएफ, एफओएफ एंड जीओजी के मैंने कुछ आपको एग्जांपल कराए। ओके, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। सर, अ फंक्शन एफ जिसका रेंज एंड डोमेन कुछ ऐसा होगा x से y। ओके, अ फंक्शन एफ from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x। देखिए, इसका रेंज डोमेन आप देख सकते हो, उसका रेंज डोमेन देख सकते हो, जो होगा उसका उल्टा। ओके, सच दैट अगर मैं इसका कॉम्पोजिशन फंक्शन f एंड g का कॉम्पोजिशन फंक्शन निकालूंगा, ओके, वो आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए ix इज इक्वल टू। ओके, इसके ऊपर हम जाएंगे। या फिर फॉग निकालू, वो भी क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। ओके सर, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? तो आप ये समझिए कि आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन कि आप डोमेन में से जो वैल्यू रखोगे, सपोज आपने डोमेन में से आपका पास कोई ऐसा फंक्शन है n to n, आप डोमेन में से कोई वैल्यू रखोगे, सामने आंसर में वही वैल्यू आएगी। 2 रखो तो 2 आएगा, 3 रखो तो 3 आएगा, 4 रखो तो 4 आएगा। ऐसे फंक्शन को मैं आइडेंटिटी फंक्शन बोलता हूं। ओके, नाउ यहां पे आपको क्या बोला है, गॉफ जो भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा वो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, फॉग होगा वो भी आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। कैसे सर? और यहां मुझे पता कैसे चले कि यहां पे मुझे x ही रखना है, वो यहां पे y। अब एक चीज समझो, गॉफ के अंदर आप वैल्यू किसकी रखोगे, x की। मतलब फंक्शन f के अंदर पहले वैल्यू रखोगे फंक्शन x, f के अंदर जो वैल्यू रखोगे वो कहां से होगी, x में से होगी। आप यहां पे देख सकते। ओके, तो गॉफ के अंदर आप x रखोगे तो आपको x मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। यहां पे आप फॉग देख रहे हो, फॉग यहां पे पहले फॉग मतलब होता तो ऐसा ना, f of g of y। मतलब इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप पहले वैल्यू किसकी रखोगे, फंक्शन g के डोमेन की। तो g का डोमेन कौन है, y, इसलिए मैंने यहां पे फॉग में y रखा, सामने मुझे y मिलना चाहिए तो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। गॉफ के अंदर x रखा तो सामने x मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। ओके, और कुछ अलग बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रेंज डोमेन को देखना है। यहाँ पे डोमेन में से वैल्यू लेनी है, वो आपको पता है, किसी भी फंक्शन में आप वैल्यू कहां से लेते हो, डोमेन में। तो गॉफ लूंगा मैं तो यहाँ पे डोमेन ऑफ x, फॉग लूंगा मैं तो डोमेन ऑफ g। ओके, यही तो बात है। चलिए सर, यही सब को हम इसी सब को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ओके, तो एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो एक क्वेश्चन दिया आपकी एक्सरसाइज के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं वो बताने को बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, चलिए, मुझे ऐसा बोला f of x कोई फंक्शन है 4x plus 3 upon 6x minus 4। ओके, पहले ऐसा बोला है, शो दैट f of f is equal to x। ओके, एंड व्हाट इज इनवर्स ऑफ f? व्हाट इज इनवर्स ऑफ f? ये बात होती है। ओके, तो सर यहां पे मैंने एक ऐसा फंक्शन f जिसको इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन किया, कब? जब मुझे उसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा फंक्शन g मिलेगा। ओके, जब गॉफ करूंगा तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए, फॉग करूंगा तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर ऐसा होगा तो g जो है वो इनवर्स है f का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, g इज इक्वल टू f इनवर्स। जो फंक्शन g मिलेगा वो f का इनवर्स मिलेगा। सीधी सी बात है ना, तो इसका मुझे इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं प्रूफ करना है, तो ये दो कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा क्या, तो g ही इसका इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। g इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ
लिख सकते हो। ओके चलिए, सबसे पहले मैं ये प्रूफ करूंगा इसके लिए, तो भाई f of f इज इक्वल टू f of x ऐसे लिख सकता हूं। यस, f of x की वैल्यू यहां पे लिखेंगे 4x plus 3 upon 6x minus 4। चलो लिख दिया, सही बात है। अब क्या करेंगे बेटा, ये f of x था, सब पूरे क्वेश्चन के अंदर x दिख रहा होगा। अब f of दिस, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए जहां पे f of x में x दिख रहा है वहां पे पूरा लिखना है। यहाँ पे 4x plus 3 upon 6x minus 4 प्लस 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अभी मैं f इज इक्वल टू x है या नहीं वो क्रॉस चेक कर रहा हूं। ओके, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा, उसके बाद इनवर्स फाइंड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इसका सिंप्लीफिकेशन देना है। ये 4 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, तो नीचे का दोनों डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, याद रखिए। यहाँ पे 16x प्लस 12 प्लस 6 3 18x माइनस 12 डिनोमिनेटर में ये कट होगा इसके साथ। यहाँ पे 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस प्लस 16। ओके, तो मुझे आंसर के अंदर x है ऐसा प्रूफ करना है, तो मैं लेके आऊंगा यहाँ पे, ये दोनों कट हो गया 34x, नीचे से 34 बचेगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आंसर आ गया। ओके सर, ये क्लियर है कि ये सही है, f और f इज इक्वल टू x का प्रूफ किया। अब बारी आती है व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, तो हमने जो ये कॉन्सेप्ट समझा है उसके बारे में। ओके चलिए, मुझे फाइंड करना है इनवर्स किस फंक्शन का, तो यहाँ पे f of x का मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो 4x plus 3 upon 6x minus 4 का 4x plus 3 upon 6x minus 4 ये कोई फंक्शन है f of x, इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं आपको सबसे पहली राय ये देना चाहता हूं, ओके, एडवाइस ये देना चाहता हूं कि आपको इसको y is equal to 3 plus 4x upon 6x minus 4 लिखोगे तो कोई गलती तो नहीं है। आपके जो भी क्वेश्चंस है, ओके, जिसका आपको इनवर्स फाइंड करने का बोला है, आपको क्या करना है, पहले वो x की टर्म में हो, आपको उस क्वेश्चन को y की टर्म में बनाना है, पहले ये काम करना है। ओके, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे y की टर्म में बनाने के लिए 6x minus 4 को सामने मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4x plus 3 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो 6xy minus 4y is equal to 4x plus 3। मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, तो x वाली टर्म को x साइड इकट्ठा करें, 6xy minus 4x, y वाली टर्म को x साइड, x को कॉमन निकालो, 6y minus 4 is equal to 3 plus 4y। तो x is equal to क्या होगा बेटा, 3 plus 4y upon 6y minus 4। इन शॉर्ट हमने किया क्या बेटा, देखिए f of x is equal to y होगा, तो f लेफ्ट हैंड में है, अगर राइट हैंड में फेंकूंगा तो x is equal to f inverse of y, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, x is equal to f inverse of y। इन शॉर्ट आपको f inverse of y मिला है, x is equal to f inverse of y। ओके, तो यहाँ पे f inverse of y is equal to 3 plus 4y upon 6y minus 4। तो सर आप f of x जब x plus 5 लिखते हो, f of अगर मुझे t पूछा हो तो t plus 5 लिखते हो, यस, f of n पूछा हो तो n plus 5 लिखते हो। ओके, फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो मुझे t की, n की और किसी भी फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अगर 3 लिखना है तो 3 plus 5, 5 लिखना है तो 5 plus 5, ऐसे आप कई सारे फंक्शन फाइंड कर सकते हो। मुझे f इनवर्स ऑफ y मिला, तो अगर मुझे f इनवर्स ऑफ x चाहिए तो ये y की जगह पे x कर दूंगा, तो 3 plus 4x upon 6x minus 4। तो ये आपका इनडायरेक्टली आंसर है। आपके फंक्शन f of x का इनवर्स मैंने फाइंड करके दिया, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की। ओके, तो अब मैं आपको कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, मतलब जीओ f of x आना क्या चाहिए, x आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। f of g क्या आना चाहिए, y आना चाहिए बेटा। ओके, ये दोनों मैं आपको यहां पे प्रूफ करके बता रहा हूं ताकि आप ये जो हमने कंडीशन पढ़ी है, गॉफ
आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, फॉग आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। इन शॉर्ट आपको ऐसे याद रखना है, फॉग के अंदर वाई फॉग चल रहा है, वाई फॉग, ऐसा आप याद रख सकते हो। फॉग के अंदर में वाई ही रखोगे, वरना कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। वैसे रट्टा लगाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चलेगा फंक्शन कौन है, इसके आगे जी है, तो जी का डोमेन क्या होगा, जी का डोमेन है वाई, तो मैं फॉग के अंदर वाई ही रखूंगा पहले, तो मुझे फॉग में वाई ही आंसर मिलना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे मुझे करना क्या है, g of f of x इज इक्वल टू x लाना है। तो g of f of x का मीनिंग क्या होता है, g of f of x, ऐसे आप लिख सकते हो, यस सर। अब f of x ओरिजिनल में है क्या, f of x ओरिजिनल में ये है, तो यहाँ पे g of 4x plus 3 upon 6x minus 4। ओके, ये अब सर आपको मैंने यहाँ पे ये चीज बताई है कि हम बात किसके लिए कर रहे हैं, इनवर्टिबल फंक्शन। तो g होगा वो f इनवर्स जितना होगा, या f इनवर्स जो है वो g जितना होगा, ये बात ठीक। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये जो फंक्शन है, ये आपको जो फंक्शन मिला है ये वाला, ओके, वो क्या मिला है आपको, g of y ही तो मिला है ना बेटा। मैंने अभी बोला कि मैं g इज इक्वल टू f इनवर्स या फिर f इनवर्स इज इक्वल टू g, तो मैं इसको f इनवर्स ऑफ y को g of y लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हो, 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4, याद रखना। अब मैं अगर g of x लिखना चाहूं तो 3 प्लस 4x अपॉन 6x माइनस 4 भी तो लिख सकता हूं, हां सर सीधी सी बात है, यहां पर मैंने लिखा। ओके, आपको करना क्या है, आपके पास जो फंक्शन है g वाला फंक्शन कौन सा है, ये है, उसके अंदर आपको यहां पे जहां पे x दिख रहा है वहां पे ये वाली वैल्यू रखोगे और कुछ नहीं। ओके, तो यहां पे देखिए 3 प्लस 4 इंटू यहाँ पे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 रख दिया सर, माइनस 4। ओके, सिंप्लीफाई करना है, 3 यहाँ पे एलसीएम जाएगा, तो भाई 18x माइनस 12 प्लस 16x प्लस 12 डिवाइड में अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ पे एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर कट होगा, आपको पता है 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16 ऐसा होगा। ओके, ऊपर से क्या मिला, ऊपर से मिला 34x, ये दोनों कट हो गए, नीचे से 34, तो मेरा आंसर आ गया x। Bof of x is equal to x, ये आपने प्रूफ किया। ओके, अब मुझे fog of y प्रूफ करना होगा, तो यहाँ पे f of g of y, चलिए तो सर g of y जो में है क्या, ये रहा, देखो आपको जिस हिसाब से सोल्व करना है उस हिसाब से आप x में या y में कन्वर्ट कर सकते। g of y ये है, मैंने g of x में ऐसे सोल्व किया। ओके, अब यहाँ पे f of लिख सकता हूं 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ओके बेटा, आपको करना है कि आपके पास जो फंक्शन है f फंक्शन है, जहां पे x दिख रहा था वहां पे ऐसा, अब f फंक्शन में क्या लिखना है, ऐसा बनाना है। ओके, यहाँ पे जरा ध्यान देना, 4 यहाँ पे 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 लिखूंगा, प्लस 3 अपॉन 6 यहाँ पे 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 माइनस। ओके, चलिए अब इसका आप सिंप्लीफिकेशन दोगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलना चाहिए बेटा, y मिलना चाहिए, तो हमारा इनवर्स का आंसर भी राइट है। पहले मैंने आंसर निकाला, फिर मैंने आपको दोनों कंडीशन क्रॉस चेक करके दी कि भाई हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं, वो ये दोनों कंडीशन बता दी। चलिए यहाँ पे आएगा 12x प्लस 16y और 12 प्लस 16y प्लस 18y माइनस ही आएगा, माइनस 12 बचेगा बेटा यहाँ पे, नीचे 18 प्लस 24y माइनस 24y माइनस प्लस 16। तो सर अगर ऊपर आप देखोगे तो 34y, नीचे भी 34 बच गया, तो आंसर आ गया y। ओके, तो फॉर्म y इज इक्वल टू y। तो सर ये दोनों मैंने क्या प्रूव किया, आइडेंटिटी। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा बेटा ये दोनों कंडीशन चेक कैसे करनी है, तो बस ये
fog x मैंने x ला के रखा, gof y सॉरी gof x मैंने x ला के रखा और fog y मैंने y। ओके, तो अब आप ये बोल सकते हो कि इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इनवर्स क्या होगा, ये आपका आंसर। ओके, मैंने हालांकि आंसर पहले ही आपके ला के रखा था, ये आपका आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब फ्रेंड्स, अब हमारे पास दो थ्योरम, ओके, इन्वर्टिबल फंक्शन अगर होगा तो उसके रिलेटेड दो थ्योरम आपको दिए, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ तो आपको एक्सरसाइज के सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही दिया है। ओके, तो ये सिर्फ मैं अभी नहीं करा रहा, एक्सरसाइज में हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। एक फंक्शन है f जिसका रेंज डोमेन है x से y, g है जिसका y से z एंड h है जिसका z से कोई s। ओके, मुझे ऐसा बोला है h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू h o g ऑफ x, एकदम सिंपल सा है। ओके, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो h ऑफ g ओवर s, तो इसको लिखेंगे h ऑफ g o f ऑफ x, ऐसे लिख सकते हो बेटा? हाँ सर। ओके, तो पहले h ऑफ g ऑफ f ऑफ x ऐसे लिखेंगे। यस सर, ये हो गया। अब f ऑफ x, चलिए मैंने आपको जब थ्योरी क्वेश्चन बताया था a b c, यहां पे f फंक्शन गया, यहां से गया g फंक्शन। ओके, f ऑफ x में आप वैल्यू कहां से रखोगे? कैपिटल X में से डोमेन है। ओके, तो यहां से आप x रखोगे तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू y मिलेगा। तो इन शॉर्ट यहां पे क्या लिख दोगे बेटा? h ऑफ g ऑफ y। ओके, मैं g ऑफ y को z से डिनोट करता हूं, तो यहां पे आपको ये लिखना होगा h ऑफ z, और लास्ट में जो भी आंसर होगा वो यहां पे एक और बना होगा z, जिसकी हमको जरूरत नहीं है कि भाई h। ओके, फिर कर सकते हैं ऐसा। आगे बढ़े तो लेफ्ट हैंड का मेरा ये आंसर आया, राइट हैंड में क्या आएगा वो देखते हैं। इसका मीनिंग होता है h o g ऑफ f ऑफ x, ऐसे। ओके, चलिए सर h o g ऑफ f ऑफ x ऐसे लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हो। तो ये हो गया h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, सीधी सी बात है। h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा y, और ये पूरा h ऑफ z। देखिए दोनों आंसर से। ओके, ये हालांकि प्रूफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। जो दूसरा थ्योरम है वो थोड़ा लॉजिकल है। यहां पे मुझे पूछा एक फंक्शन है x से y, दूसरा फंक्शन y से z। ओके, चलिए एक फंक्शन है x से y, दूसरा है y से z, भी इन्वर्टिबल फंक्शन, देन गोफ इज आल्सो इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो गोफ क्या होगा? इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ऐसे आपको बात होगी। ओके, तो चलिए देन गोफ का इनवर्स इज इक्वल टू गोफ, जो इन्वर्टिबल फंक्शन है उसका इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स और g इनवर्स, ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको मुझे प्रूफ करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई f जो है उसका रेंज और डोमेन कुछ ऐसा है। ये फंक्शन n ये फंक्शन दोनों इन्वर्टिबल है, तो f का इनवर्स जो होगा उसका रेंज और डोमेन कुछ ऐसा होगा बेटा। यस, f x से y है, अगर f इनवर्स निकलता होगा तो y से x होगा। फिर g फंक्शन है जिसका रेंज और डोमेन y से z है। ओके, कैपिटल लिखता हूं। तो g का इनवर्स अगर आपको मिलेगा उसका z से y होगा सर, सीधी सी बात है। ओके, ऐसा होना ही चाहिए। अब अगर मैं ऐसा सोचूं, मुझे गोफ फंक्शन निकालना चाहिए, गोफ फंक्शन का रेंज, गोफ की बात करो, गोफ फंक्शन का रेंज डोमेन कैसे निकालते हैं आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया। जो पीछे वाला है, अच्छा इसका कंडीशन क्या, गोफ पॉसिबल है उसकी कंडीशन क्या है? तो भाई पीछे वाले का रेंज इज सबसेट ऑफ आगे वाले की डोमेन। अगर ऐसा होगा तो गोफ कंपोजिशन ऑफ f एंड g पॉसिबल होगा। ओके, ऐसा है। देखो तो पीछे वाले का रेंज मतलब x, आगे वाले का डोमेन ये है। हाँ सर, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो गोफ का रेंज डोमेन क्या मिलेगा बेटा? गोफ का मिलेगा x से z, ये आपको पता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू x में से रखनी है, तो x का डोमेन क्या है? कैपिटल X।
और आंसर मिलेगा जी के अंदर। ओके, तो जी का जो भी रेंज था वो क्या है, z, x z। अब मुझे यहां पे ये सोचना है कि अगर मैं गोफ का इनवर्स निकाल रहा हूं तो इसका रेंज डोमेन क्या मिलेगा, इसका रेंज डोमेन होगा बेटा z से x, सीधी सी बात। ओके, चलिए मैंने पहले आपको ये बात बता दी। अब आगे बढ़ते हैं ये सॉल्व करने के लिए। आपको ये समझना है कि सर अगर मैं लेफ्ट हैंड पहले लेता हूं, ओके लेफ्ट हैंड लेता हूं, अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि भाई गोफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, आंसर क्या मिलेगा लास्ट में, z ही तो मिलेगा, सीधी सी बात। ओके, और कैसे z, क्योंकि आपको ये पता है यहाँ पे x लिखा था तो यहाँ पे f ऑफ x मुझे y मिला था। अब यहाँ पे g ऑफ y या फिर g ऑफ f ऑफ x, ये जो गोफ है इज इक्वल टू मुझे क्या मिला था, g ऑफ y मिला था, इज इक्वल टू मुझे z मिला था। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दी, तो g ऑफ f, ये जो फंक्शन है उसको मैं अगर z को देता हूं, मतलब तो यहाँ पे x इज इक्वल टू गोफ का जो भी इनवर्स, यहाँ पे z ऐसा बनेगा तो कहां बनेगा। ओके, जैसे हम f ऑफ x इज इक्वल टू y लिखते हैं, यहाँ पे लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू y लिखते हैं तो मैं x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y लिख सकता हूँ बेटा। हाँ, तो बस ऐसे ही इस फंक्शन को उठा के राइट हैंड में दिया तो यहाँ पे f इनवर्स ऑफ z मुझे x मिलेगा। अब बारी आती है राइट हैंड में, राइट हैंड ये रहा। ओके, f इनवर्स और g इनवर्स, चलिए तो g इनवर्स जो मैंने लिखा है उसका डोमेन क्या है, उसका डोमेन है z, उसका डोमेन है z। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई ओके, चलिए उसका रेंज डोमेन लिखते हैं। हमने ऐसा लिखा कि भाई चलिए एक और बात आपको रिवाइज करा देता हूं कि रेंज डोमेन किसी भी कंपोजिट फंक्शन का लिखते हैं कैसे। यहां पे मैं गोफ का रेंज डोमेन कैसे लिखा, ये जो पीछे वाला फंक्शन है उसको आप आगे लिखो, x से y था, आगे वाला फंक्शन उसको आप पीछे लिखो, y से z है, तो ये दोनों को निकाल दो तो x से z आपका क्या हो जाएगा, गोफ का रेंज डोमेन हो जाएगा। ओके, सॉरी डोमेन z। अब बारी आती है f इनवर्स और g इनवर्स, तो g इनवर्स का मैंने आपको यहां पे निकाल कर दिया। हाँ, g इनवर्स का मैं आगे लिखता हूं, क्या आएगा, z से y, ये g इनवर्स लिखा। f इनवर्स का मैं पीछे लिखूंगा, y से z, y से x, सॉरी ये दोनों लिखिएगा तो यहां पे f इनवर्स और g इनवर्स का डोमेन क्या आएगा, z, और रेंज क्या आएगा, x। ये आपको याद है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो काम की चीजें वो रखते हैं, बाकी सब निकाल दो। अभी आपको राइट हैंड प्रूफ करना है, तो राइट हैंड प्रूफ करने के लिए आप ऐसा समझिए, मैं f इनवर्स और g इनवर्स में से वैल्यू रखूंगा कहां से, z में से वैल्यू रखूंगा, सीधी सी बात है, जहां मैंने z में से वैल्यू। ओके, अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, f इनवर्स और g इनवर्स ऑफ z। ओके सर, अब सर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है तो g ऑफ y इज इक्वल टू z भी तो है। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एरो डायग्राम बताया, उसमें ये सारी बातें की थी। तो y इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ z ऐसे लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। तो g इनवर्स ऑफ z जो है वहां पर मैं क्या लिखूंगा, f इनवर्स ऑफ, यहां पे लिख दिया y। ओके, नाउ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। देखो यहां से और यहां से रिजल्ट मैंने वहां पे उठाया, यहां पे आ गया। तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा, ये जो मेरा पहला रिजल्ट है, x इज इक्वल टू g इनवर्स गोफ का इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स और g इनवर्स इज इक्वल टू दोनों x ही है। तो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड गोफ का जो इनवर्स होगा वो f इनवर्स और g इनवर्स जितना होगा। ओके, तो मैंने आपको पूरा का पूरा प्रूफ करके बताया। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था LHS, ये मेरा RHS था। ओके, प्रूफ कैसे करना है मैंने आपको बताया। हालांकि इसका प्रूफ कोई पूछते नहीं है, लेकिन समझने के लिए गोफ का इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स और g इनवर्स होता है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।
स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, मुझे कुछ ऐसा बोला है कि फाइंड गॉफ, ठीक है, दो फंक्शन दिए हैं f एंड g। आपको यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट में जो वीडियो भेजा है आपको, ओके, उसके अंदर ऐसा एक एग्जांपल आपको कराया गया है। ये आपका एक्सरसाइज का एक सम है। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, यहाँ पे इसको कंपेयर करिए, ये a से b है और ये होगा b से c। देखिए ये दोनों सेम है, तो आपका गॉफ का जो भी डोमेन होगा वो ए से रेंज कहां पे होगा सी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब इसका मीनिंग क्या है, 1, 2 का मीनिंग क्या होता है, जब मैं मेरे फंक्शन के अंदर f(1) रखूंगा, 1 किसके साथ रिलेटेड होगा, 2 के साथ। f(3) रखूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, f(4) रखूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। यहां g(1) रखूंगा तो मुझे 3 मिल रहा है, g(2) रखूंगा तो मुझे 3 मिल रहा है, g(5) रखूंगा तो मुझे 1 मिल रहा है। ओके, ये सब आप कैसे करोगे, एरो डायग्राम से भी देख सकते हो। ये मैंने एरो डायग्राम ड्रॉ किया, ओके, ए बी सी, और ये हो गया गॉफ। जरा संभलना, एकदम इजी सम है। जी 1 3 4, ए मतलब यहाँ पे b 1 2 5, यहाँ पे क्या आएगा 1, 2। 1 किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ, 3 किसके साथ, 5 के साथ, 4 किसके साथ, 1 के साथ। ओके, ऐसा f के अंदर रिलेशन है। g के अंदर 1 किसके साथ है, 3 के साथ, 2 किसके साथ है, b 3 के साथ, एंड 5 किसके साथ है, 1 के साथ। ओके, अब मुझे अगर गॉफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, गॉफ, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा a। तो a के अंदर से मैं वैल्यू लूंगा, तो a के अंदर से पहली वैल्यू किसकी उठाई मैंने, 1। तो यहाँ पे आएगा g of f(1). ओके, f(1) क्या था बेटा, 2 था। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा g(2). तो g(2) क्या है, 3 है, तो मेरा आंसर आ गया 1। तो एक ऑर्डर पेयर क्या बनेगी, 1, 3। जब मैंने x की जगह पे 1 रखा किसमें, गॉफ के अंदर, तब मुझे आंसर 3 मिला। सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, ऐसा काम करना। अब g of f, यहाँ पे मैंने 1 रखा, 1 कहां से था, फंक्शन f के डोमेन में से, तो फंक्शन f का डोमेन यहाँ पे था। ओके, तो गॉफ का डोमेन वो f का डोमेन बनेगा, तो यहाँ पे पहले 1 लिखा, अब बारी आती है 3 की, फिर बारी आएगी f(4) की। चलिए, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है g of f(3). f(3) क्या लिखा है यहाँ पे, 5 लिखा है, तो g of 5 लिखूंगा बेटा। अब g of 5 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आंसर, तो मेरी दूसरी ऑर्डर पेयर बनेगी 3, 1। जब 3 रखा तब आंसर 1 मिलेगा। f(4), तो यहाँ पे g of f(4) लिखूंगा। f(4) क्या है बेटा, 1 है, तो g of 1 आएगा। तो g of 1 क्या है, g of 1 है 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर मिला, 4। ओके सर, एरो डायग्राम के ऊपर से भी आप ये चीज समझ सकते हो। देखिए 1 था, 1 2 के पास गया, 2 3 के पास गया, तो 1, 3 पेयर भी नहीं चाहिए। देखो वहां पे 1, 3। 2 था, 2 5 के पास गया, 5 1 के पास गया, तो इन शॉर्ट 3, 1 की पेयर मिलेगी। 5 1 के पास, 1 3 के पास, तो 4 का एंड कहां पे हुआ, 3, तो यहाँ पे 4, 3, तो ये 4, 3। ये हो गया गॉफ। यहाँ पे ऐसे लिखना है, गॉफ इज इक्वल टू 1, 3 3, 1 एंड 4, 3। ये आपका आंसर होगा। ओके, वेदर फ्रॉम एरो डायग्राम, वेदर फ्रॉम फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल सा सवाल है। f, g एंड h आर फंक्शन ऑन R2R। ओके, ये सारे फंक्शन क्या है, R2R के ऊपर, मतलब रेंज और डोमेन दोनों R। ओके, मुझे ऐसा बोला है, ये प्रूफ करिए और ये प्रूफ करिए। चलिए इसका लेफ्ट हैंड देखते हैं, LHS। यहां पे मैं f प्लस g ऑफ h ऑफ x ऐसे लिख सकता हूं बेटा, हाँ। जहां पे o दिखेगा वहां पे आपको h ऑफ x लिख देना है। ओके, r बिलोंग करेगा रियल, सॉरी x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, ऐसा। अब आप ऐसा देख सकते हो, दो फंक्शन का एडिशन है, उसका एक फंक्शन के अगर कॉम्पोजिशन है तो f ऑफ h ऑफ x प्लस g ऑफ h ऑफ x, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। h पहले h ऑफ x को दिया प्लस g h ऑफ x। सर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है f o h प्लस g
जी ऑफ एच विच इज इक्वल टू आर एच एस। आप देख सकते हैं। ओके, एफ ओ एच का मीनिंग होता है एफ ओ एच, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब बारी यहां पे आती है, इसका एलएचएस है एच इंटू जी, ये इंटू है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, जहां पे वो दिखेगा वहां पे आपको एच ऑफ एक्स लिखना है। ओके, लेफ्ट हैंड से चालू किया तो यहाँ पे एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकता हूं बेटा। हाँ, ये एफ को पहले इस फंक्शन के साथ, जी को बाद में इस फंक्शन के साथ। अब बारी आती है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ओके, इज इक्वल टू आर एच। देखो एलएचएस से स्टार्ट किया था मैंने, आरएचएस ले लिया। ओके, चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एकदम सिंपल है, हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखोगे तो मुझे गॉफ एंड फोक फाइंड करने का बोला है। रेंज डोमेन का कुछ आइडिया दिया नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये फोक एक्सेप्टेबल होगा एंड गॉफ भी एक्सेप्टेबल होगा। ओके, 5x माइनस 2, और मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, गॉफ, बाद में फोक। ओके, गॉफ का दूसरा मीनिंग क्या होता है, गॉफ ऑफ x, ये लिख सकता हूं तो g ऑफ f ऑफ x लिख सकता हूं बेटा। यस, f ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे g ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा f ऑफ x की वैल्यू रखो यहाँ पर मोड में। ओके, अब g ऑफ मोड x, इसका मीनिंग क्या होता है, जो मेरा फंक्शन g है उसके अंदर जहां पे x लिखे वहां पे मोड x लिखे। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन g के अंदर यहाँ पे जहां पे x लिखेगा वहां पे मोड में ऐसे, ये क्या होगा मेरा आंसर। ओके, ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, चलिए, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, गॉफ होने की कंडीशन क्या है। गॉफ होने की कंडीशन है पीछे वाले का रेंज आगे वाले के डोमेन में होना चाहिए। फोक होने की कंडीशन क्या है, फोक होने की कंडीशन पीछे वाले का रेंज, पीछे वाला कौन है, जी, उसका रेंज आगे वाले के डोमेन में होना है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, याद रखना। ओके, चलिए अब मैं फॉग निकालूंगा। फॉग ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ऐसे लिख सकता हूं। यस, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है मोड में 5x माइनस 2। ओके, चलिए, इसका मीनिंग क्या होता है, जो फंक्शन f ऑफ x जहां पे x लिखे वहां पे ये लिखो तो x तो मतलब 5x माइनस 2, जो मोड के अंदर दो मोड की जरूरत नहीं, मुझे एक ही मोड काफी है, यहाँ पे मोड में 5x माइनस 2 आ जाए। ओके, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड। f ऑफ x कुछ दिया है 8x का क्यूब एंड g ऑफ x कुछ दिया है x की पावर 1/। ओके, कंडीशन तो यही रहेगी, अगर ऐसा फॉलो होगा तो ही इसका गॉफ है फॉर्म निकल सकता है। तो f ऑफ g लिखा था, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ऐसे g ऑफ x की वैल्यू लिखूंगा, g ऑफ x की वैल्यू x की पावर 1/। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, जहां पे f ऑफ x से x लिख रहा है वहां पे x की पावर 1/3। f ऑफ x में यहाँ पे x की जगह पे तो x की पावर 1/3 लिखा, और उसका तो यहाँ पे क्यूब था, तो ऐसे तो मेरा आंसर आ गया 8x। ये क्या मिला, 4। अब बारी आती है गॉफ। गॉफ ऑफ f ऑफ x का मीनिंग होता है g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा बेटे, g ऑफ 8x का क्यूब। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा, g फंक्शन के अंदर जहां पे x लिख रहा है, जहां पे x लिख रहा है वहां पे ये वैल्यू लिखनी है। तो 8x का क्यूब पूरे की पावर 1/3, तो 8 की भी पावर 1/3, x के क्यूब की भी पावर 1/3, तो यहाँ पे आएगा 2x। ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, प्लीज एक बार नोट इट डाउन।